हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रफ़िया हिना आर्टिस्ट। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से। और सारी चीज़ें मैं कर चुकी हूँ, नाश्ता वगैरह बना करके आ चुकी हूँ, क्योंकि आज हमारे पास फुल टाइम है, बहुत टाइम है। क्योंकि आज का जो हमारा मेहंदी का ऑर्डर है वो है दोपहर में है। मतलब अभी टाइम का भी कुछ क्लियर नहीं है, जब वो मुझे कॉल करेंगी तब मुझे जाना है। और आज थोड़ी सी मेरी हालत देख सकते हैं, प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि कल मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे मतलब होम रेमेडीज़ वगैरह यूज़ करी है ना, जिसकी वजह से कपड़े मेरे पूरे ख़राब हो चुके हैं। तो अगर आप लोग को होम रेमेडीज़ चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में कभी जब भी होगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आगे का सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें होंगी आज, तो वो सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप लोग नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसे हिट कर दीजिए, ताकि आप मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो से सबसे पहले नोटिफाइड हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। A few moments later. तो जैसे आज हमारे पास है बहुत टाइम, क्योंकि हमारा दोपहर का ऑर्डर है। वैसे तो सुबह ऑर्डर रहता है, तो सुबह के टाइम नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं हो पाता है, ऐसे ही चले जाते हैं। तो आज हमारे पास टाइम है, तो सोचा क्यों ना जो है प्रॉपर अच्छे से नाश्ता वगैरह पेट भर के जो ऑर्डर पे ही जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम तरबूज खा लेते हैं, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है, तो तरबूज तो भाई बनता है खाना। तो खाने के बाद मैं फटाफट से आ गई खाना बनाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ना पापा सुबह के टाइम ही जाते हैं शॉप पे, तो इसलिए उनको खाना वगैरह सुबह ही चाहिए होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ सुबह के टाइम ही खाना बन जाता है, जो भी चीज़ें बननी होती है। तो आज हमारे यहाँ बन रहा है तोरई सब्ज़ी, सिर्फ़ और सिर्फ़ हल्दी नमक वाला, हल्दी मिर्च और नमक वाला। तो इसलिए, और ऐसी सब्ज़ी किसके यहाँ बनती है ज़रूर बताइए कमेंट करके, और किसको-किसको तुरई की सब्ज़ी बहुत पसंद है वो भी बताइएगा। वैसे तो मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं है, बट हाँ बहुत हेल्दी होती है ये सब्ज़ी, इसलिए ज़रूर जो है खाना चाहिए। तो सब्ज़ी चढ़ाने के बाद मैं आ गई थी थोड़ा नाश्ता वग़ैरह करने। तो आज हमारे यहाँ नाश्ते में बना था प्याज की पकौड़ी, तो चाय के साथ मैंने उसको एन्जॉय किया। उसके बाद फिर हम रोटी बना लेंगे, क्योंकि अभी सब्ज़ी चढ़ी हुई है, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं, क्योंकि सारी चीज़ों को मैनेज करना है, रेस्ट बिल्कुल नहीं करना है आज। क्योंकि आज जुमा है, तो जुमा के दिन वैसे भी काम बहुत ज़्यादा होता है, पापा घर पे ही रहते हैं, मतलब हाफ़ टाइम घर पे रहते हैं, जुमा की नमाज़ के बाद ही वो शॉप पे जाते हैं। तो नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई थी बैंक, क्योंकि मम्मी को थोड़ा-सा काम था बैंक में, तो फटाफट से बैंक का काम ख़त्म करके मैंने रोटी बना लिया, सफाई कर ली, नहा धो के एकदम फ्रेश हो गई। नमाज़ का टाइम था, अज़ान हो रही थी, तो सोचा कि फटाफट से मैं ये जो है पेस्ट को ब्लेंड कर लेती हूँ, अभी थोड़ा टाइम है, और पाइपिंग बैग में फ़िल करके रख लूँगी। अगर टाइम होगा नमाज़ के बाद तो मैं घर पे ही बना लूँगी कोन, अदरवाइज़ मैं लोकेशन पे ही बनाऊँगी। वैसे तो मैं लोकेशन पे बनाना ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करती हूँ, मैं कभी नहीं बनाती हूँ। बहुत बहुत रेयर केस ऐसा हो जाता है तो बाय चांस बना लूँ, नहीं तो फिर मैं घर से ही सारी चीज़ें तैयार करके जाती हूँ, क्योंकि घर पे ज़्यादा बेटर होता है सारी चीज़ों को रेडी करके जाना। और घर पे कौन बना के जाओ ना, तो हमारा वहाँ पर टाइम भी बच जाता है। तो देखिए मैं नमाज़ अदा कर ली हूँ, नमाज़ पढ़ के मैं आ गई हूँ, और मैं देख रही हूँ कि यार 2:15 बज गए और मेरी क्लाइंट का कोई खबर ही नहीं है। मतलब उनका ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, कुछ भी नहीं। और 2 बजे का जो है उन्होंने मुझे टाइम दिया था, और मैं देख रही थी कि बिल्कुल उनका कोई कॉल, कोई कुछ भी नहीं आया। तो फिर मैंने उनको कॉल किया कि मैम आपको मेहंदी नहीं लगवानी क्या? मतलब आप तो बिल्कुल भूल ही गए। तो उन्होंने कहा यार बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे जो है बताने के लिए, तो अब तुम आ जाओ फटाफट से। तो मैंने कहा मुझे 10-15 मिनट का टाइम दीजिए, ताकि मैं जल्दी से कोन रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी टाइम नहीं था ज़्यादा, उनके यहाँ भी थोड़े बहुत जो भी रिचुअल्स होने होते हैं ना वो होते हैं। तो मैंने जल्दी से कोन सारे रेडी कर लिए फटाफट से, जो कि 16-17 कोन बनाने थे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आप जितने कोन ले आओगे जितने लगेंगे लगेंगे, अगर नहीं मतलब जो बच जाएँगे वो मैं ले लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, तो सारे कोन मैंने रेडी कर लिए। उसके बाद फिर मैं निकल जाऊँगी अपने लोकेशन पर। वैसे तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जो है थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, और ऑटो से भी आप जा सकते हो। बट धूप इतनी ज़्यादा, मतलब इतनी चिलचिलाती हुई धूप थी कि मतलब बहुत तेज़ लग रही थी। तो मैं घर से रोड तक
जो है जाना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ना ऑटो ना कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो घर से मुझे थोड़ा रोड तक चल के ही जाना होता है, उसके बाद फिर ऑटो मिलता है मेन हाईवे पे। तो फिर मैं फटाफट से निकल गई थी, और धूप देख देख रहे हो आप, इतनी खतरनाक धूप हो गई है, मतलब बिल्कुल फेस तो जल ही जाए। और ऐसे टाइम पे तो सनस्क्रीन के मतलब ढेर लगने वाले हैं सच में। तो जल्दी से मैं आ गई थी रोड पे, और फटाफट से मुझे ऑटो भी मिल गई। तो क्योंकि टाइम जो है हो रहा था, धीरे-धीरे टाइम ज़्यादा ही बढ़ता ही जा रहा था। तो जल्दी से फिर हम लोग वहाँ पर मतलब मैं पहुँच गई थी। और जिनके थ्रू मतलब मुझे ऑर्डर मिला था, वैसे तो जो मेरी क्लाइंट है उन्होंने मुझे ऑर्डर नहीं दिया था, उनकी खुद की फ्रेंड ने मुझे ऑर्डर दिया था। तो मुझे उनके ही घर जाना था, क्योंकि उनका जो मतलब मेरी क्लाइंट है उनका घर मुझे पता नहीं है, तो मैं उनके घर गई। वहाँ पर मैंने उनका वेट किया, मतलब उनके कोई भी आने वाले थे मुझे लेने के लिए, तो उनके पापा आए थे मुझे वहाँ पर मतलब लेने के लिए आए थे। तो मैंने वहाँ पर मुश्किल से 5 मिनट वेट किया, फिर अंकल आ गए थे लेने के लिए, और भाई इतने अंदर मतलब ज़िगज़ैग इतनी गलियाँ थी कि मैं सोची अब आए, अब आए, अब आए, लेकिन भाई इतनी गलियाँ मिल रही थी। तो फाइनली मैं उनके घर पहुँचने ही वाली हूँ, बस एक गली और है। तो अब मैं उनके घर आ चुकी हूँ, और देख सकते हैं आप, और यहाँ पर डेकोरेशन वगैरह चल रहा है, क्योंकि कल मतलब दूसरे दिन इनके यहाँ मेहंदी और हल्दी का फंक्शन होगा, क्योंकि ये ना शादी के 2 दिन पहले ही मेहंदी वगैरह लगवा ले रही थी, क्योंकि क्या होता है ना कि एक ही दिन फंक्शन और एक ही दिन मेहंदी, तो बहुत थकान हो जाती है क्लाइंट को वैसे भी, तो इसलिए। और अब देखिए मैं अभी अंदर लाइट यही है, इतनी लाइट रहेगी। लाइट लाइट तो इतनी रहेगी। जहाँ पे लाइट हो वहाँ पे चलिए, यहाँ हो नहीं पाएगा। चैनल में बहुत कम लाइट है ना। तो जहाँ पर ये मुझसे बोल रहे थे मेहंदी लगवाने के लिए, वहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कम थी। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी वहाँ पर मेरे लिए मेहंदी जो है लगाना। तो इसलिए मैंने उनसे बोला, तो आपने सुना ही आगे, और फिर इन्होंने मुझे दूसरे रूम में शिफ्ट किया, जहाँ पर लाइटिंग अच्छी थी, मतलब लाइट तो नहीं थी, बट हाँ चारों तरफ खिड़कियाँ थी ना, तो उसकी रोशनी आ रही थी। तो जब तक मतलब रोशनी रहती है तब तक तो मैं यहाँ लगाऊँगी, उसके बाद फिर देखती हूँ क्या होता है आगे। तो ये है हमारा डिटॉक्स वाटर, तो आज मैं पूरा दिन यही पीने वाली हूँ, और आप सबको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप सब भी जो है जितना हो सके डिटॉक्स वाटर और खूब अच्छे से पानी का यूज़ करिए, मतलब पानी खूब अच्छे से पीजिए, क्योंकि हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा नीड है। तो इन्होंने मुझे अपनी डिमांड बताई, उन्होंने अपनी मुझे डिज़ाइन बताई कि आप ऐसा डिज़ाइन मुझे चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, बट मैं अगर उसमें चेंज ना करूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं क्लाइंट की बात नहीं सुनती हूँ, मैं क्लाइंट की हर डिमांड को पूरा करती हूँ। बट क्या होता है ना कि जो पार्ट, जो चीज़ मुझे लगता है कि नहीं, इसके साथ अगर कुछ और होगा तो वो ज़्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि हर हर आर्टिस्ट का माइंड अलग-अलग चलता है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का एक ही जो है हो। तो इसलिए फिर मैंने इनको बोला कि स्टार्टअप मैं पीकॉक से करती हूँ, क्योंकि पीकॉक का स्टार्टअप थोड़ा अच्छा लगता है। किसको-किसको अच्छा लगता है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो क्लाइंट ने बोला ठीक है, आप जो भी चेंजेस करना चाहें आप बेफ़िक्र होकर कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम अच्छा से अच्छा करोगी। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पीकॉक का स्टार्टअप किया है, देख सकते हैं आप। बहुत खूबसूरत लग रही है स्टार्टअप, देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, और मेरी क्लाइंट को भी बहुत पसंद आया था। तो उसके बाद फिर बाकी जो इनके डिमांड थे कि मुझे फिगर चाहिए, मतलब मुझे सिंपल-सिंपल से फिगर चाहिए, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने इनको मतलब काम जल्दी चाहिए था, मतलब इनको फ्री जल्दी होना था, क्योंकि इनको बैठना ज़्यादा पसंद नहीं है, और ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो मैंने ना इनके सिंपल-सिंपल से ही मतलब फिगर वर्क किया, जो जल्दी हो जाए और अच्छा लगे। तो इनको सबसे पहले गणेश चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर जो है गणेश का लुक दिया, माशाल्लाह से देख सकते हो। उसके बाद फिर मैंने गठबंधन जो है किया, और से सारे फिगर मैंने सिंपल ही जो है किए हुए थे, और देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी हाफ़ हो चुका है, और इस हाथ में इनको चाहिए था ब्राइड भी, मतलब ब्राइड ग्रूम भी चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर जो है सिंपल सा एक ग्रूम बनाया विद वरमाला, मतलब यहाँ पर इनको वरमाला भी चाहिए। मतलब ये इनकी डिमांड थी, ये मैंने ऐड किया है, ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने सिर्फ़ ब्राइड ग्रूम के लिए बोला था, तो मैंने यहाँ पर वरमाला वाला एक ग्रूम बनाया।
और भाई ये ना इतना ज़्यादा थके हुए थे, इनको इतनी नींद आ रही थी कि मैं काम अच्छे से नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये बार-बार सो जा रहे थे, चेयर पे ही बैठे थे, सो जा रहे थे, तो इनका हाथ बार-बार थोड़ा-सा ना लूज़ हो जा रहा था। तो इस वज़ह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं शूट कर पा रही थी, और क्योंकि बार-बार मुझे इनका हाथ पकड़ना पड़ रहा था, तो थोड़ा अच्छे से नहीं हो पाया, जो है जितना मैं अच्छे से चाह रही थी करना, उतने अच्छे से तो नहीं हो पाया, बट मेरी क्लाइंट को बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया। जो सारे डिज़ाइन्स उनको बहुत पसंद आए थे। तो ये बार-बार सो जा रहे थे, बार-बार अपना हाथ लूज़ कर रहे हैं। मैं सोच रही अल्लाह मैं कैसे करूँ कैसे? क्योंकि फिगर वर्क में देखो थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ता है, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से करना पड़ता है, तभी आपका अच्छे से फिनिशिंग आती है आपके डिज़ाइन में। तो इसलिए तो देख सकते हैं अभी तक की आपको डिज़ाइन कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा, और अभी कंप्लीट ही होने वाली है ऑलमोस्ट। तो देख सकते हैं एक हाथ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और माशाल्लाह बहुत प्यारी डिज़ाइन लग रही है। आप सबको कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। तो इधर एक हाथ कंप्लीट हो गया, अब दूसरा हाथ हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारा मेज़रमेंट कर लिया, और मैंने अपने क्लाइंट को बोला अब आप बिंदास होके सो जाइए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब तक मैं आपका स्टार्टअप और जो है व्रिस्ट तक मैं कंप्लीट करती हूँ ना, तब तक आप आराम से सो जाइए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बट भाई इनके घर वाले इतना डिस्टर्ब कर रहे थे, इतना डिस्टर्ब कर रहे थे कि पूछिए मत। और देखिए बहुत आराम से मेरी क्लाइंट सो रही थी माशाल्लाह से, और मैं अपना काम कर रही थी। बट बहुत अच्छे से नहीं कर पाई, क्योंकि इतना डिस्टर्बेंस हो रहा था। मतलब मतलब इतना, मतलब मेरी क्लाइंट ना अपने अपने घर वालों से बार-बार बोल रही है कि देखो डिस्टर्ब मत करो, प्रॉब्लम होती है। बट कहते हैं होते हैं ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। और चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हर घर में ऐसे चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि बार-बार मुझे ना गेट भी खोलना पड़ रहा था, तो इसलिए। तो देख सकते हैं अभी मैं जब स्टार्टअप मैंने कंप्लीट कर दिया है, और इसलिए थोड़ा मैंने भी सोचा क्यों ना रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी क्लाइंट बहुत ही एकदम गहरी नींद में चली गई थी। तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, तो 5 मिनट का मैंने वेट लिया, मतलब रेस्ट लिया, उसके बाद फिर मैंने अपना काम कंटिन्यू किया। तो कंप्लीट करने के बाद फिर जब पाम में आया ना डिज़ाइन, तो मैंने उनको जगा दिया, मैंने उनको बोला कि अब आप उठ जाइए, क्योंकि अब मैं जो है हाथ पे करने वाली हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा-सा दिक्कत हो जाएगी। फिर वो उठ गए थे, तो उनको थोड़ा आराम मिल गया कि उन्होंने मुझे थैंक यू बोला कि बहुत अच्छा किया आपने जो मुझे सोने के लिए दे दिया, नहीं तो फिर मैं बहुत परेशान हो जाती। तो मैंने कहा आप परेशान होती तो मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी हो जाती, क्योंकि मैं फिर अच्छे से काम नहीं कर पाती, तो इसलिए। तो देख सकते हैं एक हाथ में उन्होंने ग्रूम बनवाया था, तो उस दूसरे हाथ में उनको ब्राइड चाहिए था, वैसे ही सेम वरमाला के साथ। तो मैंने यहाँ पर इनका जो है ब्राइड बनाया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा गुम्बद, मतलब जैसे गेट का नहीं होता है जो गेट का एक पुराना जैसे ओल्ड टाइप का लुक होता है ना, वैसा लुक मैंने यहाँ पर दिया हुआ था, और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। तो ऑलमोस्ट डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है, आप सबको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। तो फिर मैंने यहाँ पर इनका यहाँ पर ना थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई थी, मैंने पूरी वीडियो नहीं शूट कर पाई हूँ, क्योंकि लाइट का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, और फिर ये इनको भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने फटाफट से डिज़ाइन को कंप्लीट किया। बैक डिज़ाइन को मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही थी, फटाफट से मुझे इनकी डिज़ाइन कंप्लीट करनी थी, इसलिए। और उसके बाद फिर मैंने दोनों पैर का एक साथ ही डिज़ाइन को जो है कंप्लीट किया है, और देख सकते हैं माशाल्लाह से पूरी डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। और फिर ये थोड़ा जो इनके यहाँ रिचुअल्स होते हैं ना, उसके लिए रेडी हो रहे थे। और अभी तक की आपको डिज़ाइन कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये पूरी ऑलमोस्ट डिज़ाइन है हाथ की, मतलब फ्रंट एंड बैक, और पैर की थोड़ी-सी गड़बड़ हो गई थी डिज़ाइन, क्योंकि ये बिल्कुल भी बैठ नहीं पा रहे थे, बहुत प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब कर रहे थे, तो जिसकी वजह से पैर की थोड़ी-सी गड़बड़ हो गई थी। बाकी डिज़ाइन बहुत प्यारी लगी थी, देख सकते हैं आप। इनकी जो डिमांड थी वो मैंने इनकी पूरी करी थी, और ये बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पर मेहनत का फल मिला, और बहुत
मतलब ये खुश थे और बहुत ही प्यारे थे, मतलब बहुत प्यारी मेरी क्लाइंट थी और मेरा भी दिल बहुत खुश हो गया था। तो उसके बाद फिर मैं निकल गई अपने घर के लिए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन होगा उसे हिट कर दीजिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। और मैं आगे ना कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी डाल दूँगी, तो आप लोग वो भी एंजॉय करिएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।